थॉमस कुक के बारे में आपको बता देते हैं, फिर मैनेजमेंट से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। थॉमस कुक एक जाना माना नाम है। 1881 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ट्रैवल सेगमेंट की ये एक ग्लोबल बड़ी कंपनी है और भारत में भी बड़ा रोल है इनका। लीजर हॉस्पिटैलिटी इस सेक्टर के कारोबार में भी है। करीब 2335 कमरे हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में इनके पास हैं और 38 रिजॉर्ट भी इनके पास मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नतीजों से शुरुआत करेंगे। हम देख रहे हैं कि कंपनी का घाटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस बार, जबकि अब तो इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है और जो ट्रैवल कंपनियां हैं आपके जैसी, वो काफ़ी हद तक ये दिखा रही हैं कि बिजनेस नॉर्मल होता जा रहा है। क्या वजह रही इस गिरावट की, आपके जो घाटा है उसके बढ़ने की, और साथ ही साथ कब तक ये स्टेबलाइज हो जाएगा? देखिए, मैं पहले तो क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि मार्च 22 क्वार्टर में जो हमारे पब्लिश नंबर है उसमें ऐसा दिख रहा है कि लॉस बढ़ रही है। बट ये हमारे रिजल्ट्स में कुछ वन टाइम एक्सेप्शनल नॉन कैश आइटम्स जो है उसको निकालना होगा। वो अगर निकालेंगे और ऑपरेटिंग लेवल पे अगर बात करेंगे तो ये जो मार्च 22 क्वार्टर है हमारा, ये पेंडेमिक के दरमियान बेस्ट क्वार्टर रहा है कंसोलिडेटेड लेवल पे और स्टैंडअलोन लेवल पे। अगर मैं आपको कुछ उसके ग्लिम्स दूं तो ऑपरेटिंग इबिटा लेवल एट अ कंसोलिडेटेड लेवल हम लोग प्रॉफिट में है। हम लोग 24 करोड़ प्रॉफिट में है, जो 20 करोड़ प्रॉफिट था दिसंबर 21 क्वार्टर में। तो हमने 19% की ग्रोथ की है। और जनवरी मार्च 21 क्वार्टर में हम 36 करोड़ की लॉस पे थे। सो ये 36 करोड़ लॉस जो मार्च 21 में थी, ये हम प्रॉफिट में आ गए हैं 24 करोड़ ऑपरेटिंग आइटम लेवल पे। ये एक पर्टिकुलर आइटम जो है क्वेस्ट की एमटीएम, जो एक नॉन कैश आइटम है, उसको निकालना होगा। हमने नेसेसरी डिस्क्लोजर भी दिए हैं हमारे नोट्स में। वो निकालने के बाद हमको ये कंपेयर करना पड़ेगा। और जब भी देखेंगे तो मार्च 22 हमारा बेस्ट क्वार्टर रहा है। हमारे इंडिया बिजनेसेस जो है ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म किए हैं। एंड ध्यान रखने की बात यह है कि मार्च 22 क्वार्टर में हमें जनवरी मंथ और फरवरी के 15 दिन तो मिले ही नहीं थे, क्योंकि ओमिक्रॉन की वेव चल रही थी। तो इफेक्टिवली हमको 50 दिन का ही टाइम मिला। फिर भी ये 50 दिन के समय में हमारी सारी कंपनियां जो है काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया बिजनेस की, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस जो है वो ऑलरेडी 56% रिकवरी में आ गया है प्री पेंडेमिक लेवल से। और अगर बात करें जून क्वार्टर में, जो क्वार्टर चालू है, उसमें हम लोग 65% रिकवरी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारी डोमेस्टिक हॉलीडे की बात करें हम लोग, और डोमेस्टिक हॉलीडे तो हम सबको पता है कि कितनी बूम चल रही है। हम न्यूज पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक हॉलीडेज के बारे में। डोमेस्टिक हॉलीडेज हमारे मार्च क्वार्टर में हमने 65% रिकवरी कर ली है। और अगर अगर जून क्वार्टर की बात करें, हम प्री पेंडेमिक लेवल से भी काफी ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 110% की रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक बिजनेस में। बिल्कुल। चलिए, अच्छा किया आपने ब्रिजेश जी ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ऑपरेटिंग लेवल पर आप प्रॉफिट में ही है। यहाँ पर एक जो वन टाइम लॉस है उसको बाहर करने की ज़रूरत है। आपने जैसा बताया, और ये सामने बात सबके है कि इस समय इंडस्ट्री आपकी जो है वो ओपन अप हो रही है, ट्रैवल काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। आपकी बुकिंग्स की बात करें अगर, तो वो कहाँ पर अच्छी दिख रही हैं? क्योंकि अब लोग डोमेस्टिक भी ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर रहे हैं। आपके हिसाब से लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं घूमने? देखिए, डोमेस्टिक बिजनेस जो है, जहां वीजा का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा ग्रोथ जो जून क्वार्टर में हम लोग प्री पेंडेमिक को भी सरपास कर लेंगे। हमारा एस्टिमेट ये है कि हम ऑलमोस्ट 110% पहुंच जाएंगे प्री पेंडेमिक लेवल का जून क्वार्टर में। इंटरनेशनल की बात करूं, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशंस लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस, इसकी डिमांड काफी दिख रही है। बट लॉन्ग हॉल हॉलीडेज जो है, जैसे कि यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, वहां लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वीजा की चैलेंजेस है, एयरफेयर हायर है। और इसके चलते जो हमारा फॉरवर्ड बुकिंग है जून क्वार्टर का, वो हमारा कम है हमारी एक्सपेक्टेशन से। हम लोग अभी जो देख रहे हैं जून क्वार्टर, आज की तारीख में जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक 20 से 25% रिकवरी हम इंटरनेशनल साइड पे देख रहे हैं प्री पेंडेमिक लेवल से। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंटरनेशनल साइड पे जो सीजन टिपिकली अप्रैल टू जून रहती है, ये टाइम पे हमने लेट सीजन देखी है। तो जनरली वैकेशन टाइम अप्रैल मई में होता है, पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी जून जुलाई ऑनवर्ड से
लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जो बैरियर था, हिस्टोरिकल बैरियर के वैकेशन में ही जाएंगे, कॉलेज की छुट्टियां होती है, स्कूल की छुट्टियां, वो हम नहीं देख रहे हैं। तो ये डिमांड धीरे धीरे अपटेक हो रही है। वीजा के लिए भी हम काउंसिलर्स के टच में है और टू ईज आउट द सिचुएशन, और कुछ कुछ डेस्टिनेशंस में हम लोग डिमांड की अपसाइड देख रहे हैं। करेक्ट। इसके अलावा लीजर हॉस्पिटैलिटी और जो रिजॉर्ट बिजनेस है आपका ब्रजेश जी, उसमें हमने देखा कि रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर्स होंगे उनसे? मार्च 22 क्वार्टर में हमको खाली 50 दिन ही ऑपरेट कर पाए, बिकॉज जनवरी पूरा मंथ फोर्थ वेव में था एंड फरवरी के इनिशियल डेज में भी फोर्थ वेव था। सो ये जो सेगमेंट आपने बोला लीजर हॉस्पिटैलिटी, इसमें स्टर्लिंग हॉलीडेज भी होता है, और ये हमारे रिजॉर्ट्स बंद थे जनवरी और फरवरी के कुछ दिनों में। उसके चलते हमने रेवेन्यू में डिप देखा है एज कम्पेयर टू द दिसंबर 21 क्वार्टर। दिसंबर 21 क्वार्टर में तीनों महीने हमारे फुल चल रहे थे, इसके लिए परफॉर्मेंस अच्छा था। लेकिन आने वाले समय में जून क्वार्टर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक सेगमेंट है, डोमेस्टिक हॉलीडेज जो है, जिसमें स्टर्लिंग भी एक उसका हिस्सा है, वहां हमारा ग्रोथ है प्री पैंडेमिक लेवल से ऑलमोस्ट 110% देख रहे हैं। तो जून क्वार्टर में डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ प्रीवियस क्वार्टर से और सिक्वेंशियल क्वार्टर से काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग ये सेगमेंट में। करेक्ट। ब्रिजेश जी, डिजी फोटो इमेजिंग सर्विसेज जो आपका सेगमेंट है, उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। आपकी जो आय है वो काफ़ी बड़ी है, 60 करोड़ से बढ़कर जो है वो कुछ 141 करोड़ तक पहुंच गई है। इस सेगमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आउटलुक है आने वाले समय में? हम बहुत एक्साइटेड है। ये एक नया सेगमेंट है अपने आप में, जहां फोटो इमेजिंग, जब आप राइड्स में बैठे होते हैं, आपकी फोटोग्राफी हो जाती है, कैंडिड फोटोग्राफी हो जाती है। ये क्वार्टर में ये बिजनेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज आपको पता होगा कि दुबई, यूएई एक डेस्टिनेशन ऐसा था कि बहुत जल्द खुल गया था कोरोना के बाद, और ये डीईआई जो हमारी डिजी फोटो कंपनी है, उसकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। They have a presence in Malaysia, Mauritius, सिंगापुर, कोरिया, एंड ये जो अम्यूजमेंट पार्क्स है वहाँ जो अपटेक हुआ डिमांड का, उसके चलते इनका भी रेवेन्यू बढ़ा। और आने वाले समय में जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में भी हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि ये डिमांड इंक्रीज ही होगा। इनफैक्ट ये कंपनी ने काफी नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी पाए हैं लास्ट सेवरल क्वार्टर्स में, जिसका बेनिफिट हमको आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। करेक्ट। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा ब्रिजेश जी, अभी इंडस्ट्री का जो प्राइसिंग ट्रेंड है वो कैसा है? अब लोग बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कंपनी के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होते दिख रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट और लीजर ट्रैवल में जो रिकवरी हम उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरह आ चुकी है? और अगर नहीं तो कब तक पूरी रिकवरी संभव है? एयरफेयर जो है बढ़ रहा है, ये हकीकत है, और हमने इंटरनेशनल सेगमेंट में देखा है 30 to 40% इंक्रीज। डोमेस्टिक सेगमेंट में इनफैक्ट कुछ कुछ डेस्टिनेशंस, जैसे कि आज की तारीख में माउंटेन्स आर द हॉट फेवरेट्स, सो द डेस्टिनेट माउंटेन बेस्ड डेस्टिनेशंस में एयरफेयर कहीं कहीं पे तो 70 to 100% इंक्रीज भी हुआ है। होटल फेयर, अगर होटल फेयर की बात करते हैं तो अक्रॉस 30 to 35% इंक्रीज देखा गया है। बट इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिमांड में कोई कमी नहीं हुई है, डिस्पाइट द एयरफेयर्स इंक्रीजिंग, डिस्पाइट द होटल फेयर्स इंक्रीजिंग, बिकॉज ये जो पेंट अप डिमांड है जो लास्ट 2 साल से, आपको पता होगा कि सेम टाइम लास्ट ईयर अप्रैल टू जून क्वार्टर में हमारी तीसरी वेव चल रही थी, और दूसरी वेव चल रही थी, जहां जो वेकेशन पीरियड थे काफी लोग बाहर नहीं जा पाए थे 21 में और 20 में भी। तो एंड गवर्नमेंट के भी जो इनिशिएटिव्स है डोमेस्टिक टूरिज्म को चलते हुए, सो ये डिमांड है डिस्पाइट द हाई एयरफेयर्स। लोगों को ट्रैवल करना है, बिकॉज लोगों ने समझा है कि ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ट्रैवल करना, और जिसके चलते हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले समय में भी ये जो प्राइस एयरफेयर इंक्रीज है, लोग प्लान कर रहे हैं, लोग बजट सेपरेट कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि कॉर्पोरेट ट्रैवल और दूसरे बिजनेस फुल रिकवरी कभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम हमारा मानना है कि सितंबर क्वार्टर में हम लोग देखेंगे कि ये बिजनेसेस जो है शायद पूरी तरह से रिकवर
हो जाएंगे और दिसंबर क्वार्टर में शायद प्री पैंडेमिक से भी ऊपर जाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर थॉमस कुक के सीएफओ ब्रजेश मोदी बताते हुए कि सितंबर महीने तक पूरी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। इस बीच एक बड़ी